नमस्कार दोस्तों, रोशन फैंटेसी क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और अगर वेदर फोरकास्ट की बात करें तो बारिश की संभावना है। अगर 5 मार्च वाले सेकेंड सेमीफाइनल मैच में बारिश होती है तो साउथ अफ्रीका चूंकि ग्रुप बी में टॉप पे है तो साउथ अफ्रीका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो इस मैच के लिए हो सकता है साउथ अफ्रीका मना रही हो कि बारिश हो जाए, मैच अबेंडन हो जाए, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। वहीं पे न्यूजीलैंड जो है ये भगवान से प्रार्थना करेगी कि पूरा का पूरा 100 ओवर का मैच हो और उनके जो चांसेस है फाइनल में पहुंचने का वो कायम रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम प्रेडिक्शन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम विकेट कीपिंग सेक्शन में जाएं तो डेविड कॉनवे जो है मेरे ख्याल से नहीं खेलने वाले हैं, लास्ट मैच नहीं खेला था तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हेनरिच क्लासन जो है उन्होंने बढ़िया बैटिंग करी थी, शानदार जो है 64 रन्स बनाए थे 1 मार्च वाले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ। तो हेनरिच क्लासन को आप लेकर के जा सकते हैं, हेड टू हेड के लिए भी ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे आर रिकल्टन की बात करें तो पहले मैच में ही जो है 21 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ 103 रन बनाए थे। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था वो एबेंडन हो गया था बारिश के कारण और इंग्लैंड के खिलाफ 27 रन बनाए, तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। आर रिकल्टन को भी आप जो है हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं। टॉम लैथन हालांकि पहले मैच में सेंचुरी लगाया था तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन बाद में जो है उतना नहीं चल पाए थे। 14 रन पे इंडिया के खिलाफ आउट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाया है। तो टॉम लैथन को भी जो है आप ले सकते हैं, स्मॉल लीग्स में भी ले सकते हैं, ग्रैंड लीग्स में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अगर आर रिकल्टन को ले रहे हैं हेड टू हेड में स्मॉल लीग्स में तो हेनरिच क्लासन को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। हेनरिच क्लासन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। हेड टू हेड में आप आर रिकल्टन को लेकर जाइएगा और टॉम लैथम को लेकर के जाइएगा। वहीं पे अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो ग्रैंड लीग में आप आर रिकल्टन को ड्रॉप कर सकते हैं और हेनरिच क्लासन को लेकर के जा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बैटिंग सेक्शन में जाओ तो बैटिंग सेक्शन में केन विलियमसन डेफिनेटली जो है आप इनको हेड टू हेड स्मॉल लीग्स में ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग्स में भी ट्राई कर सकते हैं। जो लास्ट मैच हुआ था इंडिया के खिलाफ उसमें 81 रन्स जो हैं केन विलियमसन ने बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि इनको जो है आपको सेलेक्ट करके जाना है, बहुत अच्छे जो है बैट्समैन है, तो डेफिनेटली इनको आप इस मैच में भी लेकर के जाइएगा। आर रविंद्र जो है प्लेइंग 11 में इस बार भी होंगे। लास्ट मैच में हालांकि बहुत ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे, 17 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन जो पहला मैच था बांग्लादेश के खिलाफ 24 फरवरी को उसमें 112 रन बनाया था इन्होंने। तो आर रविंदर को जो है आप ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी पारी जो है इनसे देखने को मिलेगी। टी बबूना जो है लास्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन जो अपडेट है कि ये जो है अब पूरी तरह से फिट हैं, तो हो सकता है कि प्लेइंग 11 में आपको नजर आए। अगर ये प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड में आप इनको स्किप कर दीजिएगा। वहीं पे राशि वेंदर दुसेन की बात करें तो डेफिनेटली जो है बहुत बढ़िया पिक है और 72 रन इनका लास्ट मैच में जो स्कोर था बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप इनको डेफिनेटली हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं। डेविड मिलर बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं और 14 रन 11 रन 2 मैचेस में ये इनिंग्स है इनका, तो इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हो सकता है ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड हो जाए, लेकिन हेड टू हेड में आप इनको स्किप कर दीजिएगा। डब्ल्यू यंग ओपनिंग करते हैं तो आप इनको हेड टू हेड में स्किप कर दीजिएगा, और क्योंकि हम अगर हेड टू हेड में सचिन रविंद्र को ले रहे हैं तो विल यंग को आप स्किप कर दीजिएगा, दोनों ओपनिंग करने आएंगे।
लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग के लिए जा रहे हैं तो आप ग्रैंड लीग में चांस ले सकते हैं। डब्ल्यू यंग को जो है आप ट्राई कर सकते हैं, सचिन रविंद्र को जो है आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो। डेरिल मिचेल भी प्लेइंग 11 में दिखेंगे तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया प्लेयर है, लेकिन हेड टू हेड में जो है आप इनको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि 10 रन जो है इनका स्कोर था एक मैच में, तो बहुत बढ़िया। और फिर 17 रन तो बहुत बढ़िया जो है स्कोर खड़ा नहीं किया है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड में मेरे ख्याल से हम इनको स्किप कर देंगे। टी स्टफ्स जो है मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे। ये प्लेइंग 11 में जो है इस बार नहीं होंगे, क्योंकि टीडी जॉर्जी जो है वो भी पूरी तरह से फिट हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से टीडी जॉर्जी जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे रियान रिकल्टन की तरफ से, और टी स्टफ्स नहीं खेलेंगे तो इनको जो है हम स्किप कर देते हैं। वहीं पे अगर हम ऑलराउंडर सेक्शन में जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन में साउथ अफ्रीका की तरफ से हैं एम जॉनसन। अब एम जॉनसन की बात करें तो बहुत बढ़िया जो है सीरीज मार्को जॉनसन का रहा है, ये जो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट है। और हर दो ही मैच जो है साउथ अफ्रीका ने खेला, एक मैच जो है अबेंडन हो गया था। दोनों मैच में बढ़िया जो है इकोनॉमी के साथ इन्होंने बॉलिंग करी है, विकेट्स लिए हैं। तो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि हेड टू हेड में या फिर स्मॉल लीग में या फिर ग्रैंड लीग्स में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये मार्करम के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मार्करम जो है रूल आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। एक जो है सेटबैक होगा साउथ अफ्रीका के लिए, हो सकता है कि रूल आउट हो जाए, क्योंकि जो उनका जो राइट हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है उनको हुई थी, उनको चोट लगी थी। तो हो सकता है कि अगर वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होते हैं तो सेमीफाइनल मुकाबले जो है वो मिस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है और ये मार्करम जो है सेमीफाइनल मुकाबले को मिस करते हैं तो उनकी जगह पे जो है जॉर्ज लिंडे को लिया गया है। तो जॉर्ज लिंडे आपको प्लेइंग 11 में आ सकते हैं अगर ये मार्करम जो है वो फिटनेस टेस्ट जो है वो पास नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, और प्लेइंग 11 जब अनाउंस हो जाती है तो उसी हिसाब से आप जो है फाइनल जो है टीम का सिलेक्शन कीजिएगा। तो फिलहाल हम ये मार्करम को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका खेलना जो है वो अभी तय नहीं है। 50-50% चांसेस है, तो इनके बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। एम सैडनर जो है बढ़िया जो है स्पिन बॉलिंग कराते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। 10 ओवर पूरा जो है आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, और जरूरत पड़ने पे रन भी बना सकते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे जी फिलिप्स जो है हालांकि बहुत बढ़िया जो है फील्डिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में आपको याद होगा कि इस तरह से कितना बेहतरीन कैच करके विराट कोहली को आउट किया था, और जरूरत पड़ने पे बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रन जो है स्कोर नहीं कर किया है अभी तक। तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आप इनको ले लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ग्रैंड लीग में ले लीजिए, लेकिन हेड टू हेड में इनको स्किप कर दीजिएगा। और वहीं पे हम आते हैं एम ब्रेसवेल। एम ब्रेसवेल जो है हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी स्पिनर्स खेल रहे हैं मेरे फेवरेट स्पिनर्स में से एक हैं एम ब्रेसवेल। बहुत इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते हैं। रन जो है हालांकि बहुत ज़्यादा बना नहीं पाए हैं इस टूर्नामेंट में बीइंग ऑलराउंडर, लेकिन जो खासियत है कि इनके जो बॉलिंग है उसमें डॉट बॉल्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इकोनॉमी रेट इनका बहुत बढ़िया है। अगर हम इनके इनिंग्स की बात करें तो हालांकि लास्ट मैच जो इंडिया का हुआ था उसमें इनको विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन हम उससे पहले बात करें तो जो मैच इनका था 9 ओवर दे करके 56 रन जो है इन्होंने दिया था इंडिया के खिलाफ। तो हालांकि इनको विकेट्स नहीं मिले थे, लेकिन ठीक ठाक इकोनॉमी रेट थी। वहीं पे बांग्लादेश के खिलाफ 24 फरवरी को ब्रेसवेल ने 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे, केवल 26 रन दिया था 10 ओवर में। वहीं पे अगर हम पहला मैच जो न्यूजीलैंड का हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी ब्रेसवेल ने 1 विकेट लिया था
38 रन्स दिए थे 10 ओवर में। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बेहतरीन इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप इनको अगर ग्रैंड लीग के लिए आप डेफिनेटली जो है ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड में 1-2 टीम बना रहे हैं तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हालांकि बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन जो है ड्रीम टीम में जो है बहुत ज़्यादा एक बार आए हैं, 2 मैचेस में नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं बता रहा था कि हेड टू हेड में आप इनको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में जो है डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड सेकंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। वहीं पे डब्ल्यू मुल्डर की बात करें तो बहुत बढ़िया जो है ऑल अराउंड परफॉर्मेंस इनका रहा है। साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 मैचेस खेले हैं, एक मैच में 2 विकेट, एक मैच में 3 विकेट, यानी 2 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं अभी तक। तो मस्ट पिक है, डेफिनेटली ट्राई आप इनको लेकर के जाइएगा। वहीं पे अगर बॉलिंग सेक्शन में जाए तो मैट हेनरी का जो 5 विकेट्स का जो स्पेल था इंडिया के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन था। दुबई का वो मैच था। हालांकि इससे पहले मैट हेनरी ने बाकी के मैचेस पाकिस्तान में खेले थे। न्यूजीलैंड जो है वो दुबई गई थी इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए और वहां पे इन्होंने 5 विकेट झटक लिए थे। उससे पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट, माफ कीजिएगा पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट। तो टोटल जो है 3 मैचेस में 8 विकेट जो है मैट हेनरी ले चुके हैं। तो बहुत बढ़िया फॉर्म में है। आप इनको हेड टू हेड में भी ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग्स में भी ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कसिडो रबाडा की, तो कसिडो रबाडा मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के तरफ से वियान मुल्डर और कसिडो रबाडा इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अगर हम पेसर्स की बात करें तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, दोनों लीग्स में, ग्रैंड लीग में भी और हेड टू हेड में। के महाराज बहुत बढ़िया ग्रैंड लीग के लिए मैं नहीं कहूँगा, हालांकि 10 ओवर में इकॉनमी ठीक होती है, 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन के महाराज को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। स्पेशली अगर साउथ अफ्रीका सेकंड राउंड बॉलिंग करने आती है तो आप के महाराज को ग्रैंड लीग में ले लीजिएगा, बट हेड टू हेड में आप इनको स्किप कीजिएगा। एल नगीडी भी मुझे लगता है कि बढ़िया जो है ठीक ठाक इकॉनमी के साथ बॉलिंग करते आ रहे हैं। तो एल नगीडी को आप अगर मान के चलिए स्मॉल लीग्स में मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं या फिर ग्रैंड लीग में, तो एल नगीडी को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग करने आती है तो आप एल नगीडी को ले लीजिए, के रबाडा को ले लीजिए। वहीं पे डब्ल्यू और रॉकी की बात करें तो ये भी बढ़िया जो है बॉलिंग कर रहे हैं, आपको विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं पावर प्ले में, डेथ ओवर्स में। तो डब्ल्यू और रॉकी को ले लीजिए और मैट हेनरी को ले लीजिए। 2 स्पेसर्स के साथ आप जाइए अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करने आती है तो। के जेमिसन जो है इनको आप स्किप कर सकते हैं हेड टू हेड में। अगर जो है ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस तरह से आपको हेड टू हेड में ग्रैंड लीग्स में जो है सिलेक्शन करना है प्लेयर्स का। अपडेट्स में आपको फिर से बता दूं कि तेम्बा भवुना और टीटी जॉर्जे जो है पूरी तरह से फिट हैं, तो आपको इस मैच में प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। वहीं मार्कराम अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते हैं तो जॉर्ज लिंडे जो है वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। तो फाइनल टीम सिलेक्शन जो है वो आप अपना टॉस होने के बाद, प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।